नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर चौधरी और अमर सिंह और समाजवादी पार्टी का नाम इससे पहले हमेशा साथ साथ लिया जाता रहा है। अमर सिंह दिल्ली में है, दिल्ली में अमर वाणी गूंज रही है और अमर सिंह इस वक्त हमारे साथ है। अब शायद पहली बार ऐसा होगा जब अमर सिंह का और समाजवादी पार्टी का नाम शायद अलग अलग लिया जाएगा। अमर सिंह से हम पूछते हैं ऐसा क्या हुआ उनके और मुलायम सिंह के बीच में कि आज ये नौबत आई। अमर सिंह जी, आपका स्वागत है। कुछ महीने पहले तक आप मुलायम सिंह जी के लिए गाना गाते थे, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, और आज आप उनके लिए कह रहे हैं दोस्त दोस्त ना रहा। ऐसा मैंने नहीं कहा, दोस्त दोस्त ना रहा। एक दो हमारे दोस्त नहीं, हमसे बहुत बड़े हैं, आयु में, अनुभव में और वरिष्ठता में। तो हमारे वो दोस्त नहीं है। हमारे परिवार समाजवादी परिवार के मुखिया हैं और हमारे भी अग्रज की तरह है और हमारे उनके संबंधों में किसी तरह का टकराव तनाव मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं। और जब भी जो चाहा मैंने उन्होंने मुझे वो दिया और मेरे लिए किया, व्यक्तिगत रूप से। राजनीतिक रूप से उनकी अपनी मजबूरियां रही होंगी, अपने तनाव रहे होंगे और उसका मैं सम्मान करता हूँ जी। लेकिन आप अभी मुंबई गए थे, आपने कहा था पिक्चर अभी बाकी है, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं पिक्चर अभी बाकी है या पिक्चर खत्म हो गई है? पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर सिर्फ राजनीति की होती है क्या? पिक्चर तो अभी समाज की, जीवन की, ये हमारे जीवन का मध्यांतर है। तो ये इंटरवल के बाद अभी क्या आने वाला है? इसके बाद उसकी स्क्रिप्ट आपने लिख ली है पहले से? नहीं, अभी तो आराम, बीमारी आराम, सुख चैन, तनाव मुक्त जीवन, हमारी किताबें, हमारा घूमना, हमारा फिरना, हमारे बच्चों की खिलखिलाहट और हमारा पत्नी और परिवार और निकट के मित्रों के साथ बिताया जाने वाला समय, अभी हमारी प्राथमिकता ये है। आपने समाजवादी पार्टी को छोड़ा है या आपने राजनीति को ही अलविदा कह दिया है? ये दोनों चीजों में अंतर है। मैंने समाजवादी पार्टी को तो छोड़ा ही नहीं। समाजवादी पार्टी के लाखों करोड़ों समर्थकों की तरह मैं भी एक छोटा सा चेहरा और समर्थक बनकर के रह गया। समाजवादी पार्टी के आला कमान पर की सदस्यता छोड़ी और उसके लिए मैं बहुत अपने आप को मुक्त और निर्द्वंद महसूस कर रहा हूँ। लेकिन राजनीति में आप सक्रिय रहेंगे? राजनीति में हाल फिलहाल सक्रिय नहीं रहूंगा और अगर शरीर को प्राथमिकता दूंगा, परिवार और मित्रों को प्राथमिकता दूंगा, अगर उस प्राथमिकता से समय मिला और समर्थकों का दबाव रहा और उनकी जिम्मेदारी रही तो राजनीति में सक्रियता मेरी मजबूरी होगी, मेरी प्राथमिकता नहीं जी। लेकिन टर्निंग पॉइंट क्या रहा? सब ये जानना चाहते हैं कि आपके और मुलायम सिंह जी के बीच में आखिर ऐसा क्या हुआ? मन कब खट्टा हुआ आपको और कब आपने ये सोच लिया कि अब इनके साथ नहीं रहना है? टर्निंग पॉइंट नियति रही। मैं मौत के मुंह से बच के आया हूँ। मुलायम सिंह जी के जो निजी डॉक्टर हैं, डॉक्टर चेतन देसाई, उन्होंने कहा कि किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट को इस तरह का जीवन नहीं जीना चाहिए जिस तरह का जीवन तुम जी रहे हो। मैंने उनके निजी डॉक्टर चेतन देसाई की सलाह मानी। उन्होंने कहा अलग हो, इस्तीफा दो और आराम करो। तो मैंने मुलायम सिंह जी के जो भी लोग हैं निकट के लोग, उनकी सारी बातें मानता हूँ। मैंने चेतन देसाई की बात मान ली क्योंकि आप पता करिए किसी भी किडनी ट्रांसप्लांट की है वो ठीक है, लेकिन ये इतना सिंपल है जितना आप बता रहे हैं सिंपलिसिटी से? क्या सब कुछ इतना ही सिंपल है? अगर हमारा भगवान न करे आपके दोनों गुर्दे खराब हो जाएं, आपको उल्टियां हों और आप पानी न पी पाए और आप जीवन मृत्यु से संघर्ष करें, 3 दिन आपकी डायलिसिस और डायलिसिस के तीसरे घंटे आपको दुनिया घूमते हुए नजर आए और उस स्थिति से मौत के मुंह से आप निकल करके आए प्रत्यारोपण के बाद, और आपको यह भय डाला जाए आपके मन में कि अगर अपनी जीवन चर्या को और पैटर्न को और स्टाइल को आप बदलोगे नहीं तो तुम बेटे जहाँ थे वहीं पहुंच जाओगे, तब मैं आपसे पूछूंगा। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन पार्टी अगर हमारी है तो हमें समर्थन देती रहेगी, हमारे साथ रहेगी, जैसे ज्योति बाबू के साथ हुआ। आखिर तक पार्टी साथ में रही, कोई मतभेद नहीं आया। ज्योति बाबू ने कभी, वो कितने बीमार थे, अब तो उनका देहांत हो गया, लेकिन उन्होंने कभी ये ऐलान नहीं किया कि मैंने छोड़ दिया था। ज्योति बाबू सौभाग्यवान थे, सुजीत जी सौभाग्यवान थे। हमारी पार्टी ज्यादा प्रैक्टिकल है, ज्यादा प्रैग्मेटिक है। हमारे जनरल ने कह दिया कि वो हिस्ट्री हो गए, वो पीछे छूट गए, तो उनको लगा ये गुर्दा विहीन, आंत विहीन हमारा घायल सिपाही अब यह अप्रासंगिक, किसी काम का नकाम, काज का दुश्मन, अनाज का, अब ये गिर पड़ा है। अब हमारे निर्धारित लक्ष्य पर हमको आगे बढ़ना है। तो शायद इसलिए वो योद्धा है, इसीलिए वो पुरोधा है, इसीलिए वो नेता है। और यह निर्णय लेने में बड़ी निष्ठुरता के साथ उन्होंने निर्णय लिया और बयान दिया। उन्हें बड़ा कष्ट हुआ होगा, मुझे मालूम है मेरे प्रति उनके मन में कितना प्यार रहा, लेकिन वह समाजवादी पार्टी को किसी अमर सिंह से ज्यादा प्यार करते हैं। मैं अप्रासंगिक हो गया, शरीर से लाचार हो गया,
बेकार हो गया, उन्होंने मुझे छोड़ा और आगे बढ़ गए, क्योंकि उनकी लक्ष्य हिमगिरी के सत्ता के तुंग शिखर पर उन्हें जाकर के बैठना है। तो उस निर्धारित उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो कनिष्ठ लोग होते हैं, घायल लोग होते हैं, जो रास्ते में चलते हुए पथिक होते हैं, वो गिर जाते हैं, तो किसकी खबर है? जीवन की आफत आती है। आपके साथ बुरा हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, मेरे साथ अच्छा हुआ। 53 वर्ष की आयु में मुझे ये तो पता चल गया, जब हमारे होश हवास हैं, जब हमारा शरीर है, कि हमारे पार्टी के में अगर हमारी प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी, हमारी उपयोगिता खत्म हो जाएगी, तो पार्टी जो है निचोड़े हुए नींबू की तरह हमें अलग कर सकती है। तो ये अगर मुझे आज 10 साल 15 साल बाद पता चलता है, तो हमारे 10-15 साल और खराब हो जाते। तब तक और निचोड़ चुके होते हो आपको। अब ये आप कहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं, लेकिन आप ये मानते हैं कि पार्टी ने आपको चूसा, निचोड़ा, और उसके बाद जब उन्हें लगा कि अब जान नहीं रही, उसके बाद फेंक दिया, तो ये आपके साथ धोखा हुआ? नाइंसाफी हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे मेरा सौभाग्य है कि मैं इतना रसदार नींबू रहा कि पार्टी के द्वारा निचोड़े जाने पर मैं पार्टी को रस दे सका। पार्टी ने मेरा रस पान किया। ये अलग बात है कि पार्टी को मेरा वह रस अच्छा नहीं लगा, और पार्टी के और विशेष रूप से नेता के परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य रामगोपाल जी ने कहा कि 98% पार्टी के लोग हमारे विरोधी हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। आपका रस उनको खट्टा लगा होगा? खट्टा लगा तो 14 साल तक पीते क्यों रहे? इसका मतलब उनकी बहुत ज्यादा संशक्ति, खट्टा रस पीते रहे। तो अब ये बताइए कि कितना रस बचा है इस फल में, और ये रस अब किसके काम आएगा? थोड़ा थोड़ा बचा है, परिवार और मित्रों के काम आएगा। अब आपकी आगे की भविष्य की योजना क्या है? बहुत लोग ये कहते हैं कि आप अलग पार्टी बनाएंगे, बहुत लोग ये कहते हैं कि आप समाजवादी पार्टी का जनाधार खत्म करेंगे, बहुत लोग ये कहते हैं कि आपकी कांग्रेस से बात चल रही है, एनसीपी से बात चल रही है। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे लेना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बट आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि आपको इतनी ज्यादा तवज्जो देते हैं लोग? सौभाग्यशाली भी समझते हैं, दुर्भाग्यशाली भी समझते हैं। सौभाग्यशाली ये समाजवादी पार्टी के हमारे नेता मुलायम सिंह का ही कहना है कि अमर सिंह जो व्यक्ति को चर्चे में, पर्चे में और खर्चे में कमी नहीं आनी चाहिए। तो मेरी खूब चर्चा है, पर्चों में मेरा खूब नाम है, और आपकी कृपा से खर्चा भी खूब है। खूब नहीं है तो मतलब बरका नहीं। अमर सिंह खट्टा और मीठा दोनों तरह की टिप्पणियों में उस्ताद माने जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, और ब्रेक के बाद हम पूछेंगे कि आखिरकार मुलायम सिंह और उनके बीच में जो ये तनातनी हुई है, उसके पीछे असली कारण कौन है? क्या मुलायम सिंह के बेटे तो उसका कारण नहीं है? ये हम पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।